हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम चैप्टर 4 क्रिएटिंग ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशंस पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है। तो अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको सारा चैप्टर जो है वो एक ही वीडियो में समझ आ जाएगा। जो पहले 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की जो वीडियोस हैं वो मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाली हुई है। तो आपको यहाँ पे आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक भी आ रहा होगा, तो आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब मल्टीमीडिया क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है। इसमें बहुत सारे मीडियम्स जो है जो यूज किया जाता है, मतलब बहुत सारे मीडियम्स जो हैं जिन्हें यूज करके हम अपने जो बात है उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मल्टीमीडिया में कौन कौन सी चीजें, जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, तो ये सब चीजें जो हैं वो मल्टीमीडिया में आती हैं, जिससे हम अपनी बातों को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ जब हम मल्टीमीडिया यूज करते हैं तो उससे जो लर्निंग है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो कंसेप्ट है उन्हें एक बहुत ही इंटरेक्टिव और इंगेजिंग वे से प्रेजेंट किया जा सकता है। अब जैसे पहले प्रिंट मटेरियल्स होते थे, तो मल्टीमीडिया जो है उससे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंसेप्ट को प्रॉपर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर हम एनिमेशन चला रहे हैं तो वो उसका एक 3D देख सकते हैं कि कैसे जो है ये चीज़ बनती है या कैसे ये चीज़ परफॉर्म की जाती है। तो जो कंसेप्ट है वो बहुत इजीली क्लियर हो जाते हैं। तो ये उन सब्जेक्ट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिनमें डेमोन्स्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि साइंस की कोई एक्टिविटी है तो ये कैसे, जो कोई एसिड है कैसे फॉर्म होता है या कैसे फोटोसिंथेसिस जैसे होती है। तो अगर हम एक एनिमेटेड वीडियो चला रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन जो है उसमें ज़रूरी है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए जो मल्टीमीडिया वो बहुत हेल्पफुल है। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम देखेंगे कि हम एक एजुकेशनल ऑडियो और वीडियो रिसोर्सेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें एक क्लासरूम सिनेरियो लिया गया है, एक रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट का। जैसे स्टूडेंट्स जो हैं, मीर, नैन्सी, रायमा, एक स्कूल एक्टिविटी जो है वाटर प्योरिफिकेशन की, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी बुक में गिवन है। तो जो रायमा है वो बताती है कि वो एब्सेंट रही बहुत दिन, और वो क्यों एब्सेंट थी, क्योंकि उसे वाटर बॉर्न इलनेस हो गई थी, डायरिया। तो ये जो डिस्कशन है इससे स्टूडेंट्स को ये रियलाइज होता है कि हमारे लिए एक क्लीन वाटर होना कितना ज़रूरी है, और उसकी अवेयरनेस होनी सबको, वो भी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो एक ऐसा रिसोर्स बनाएंगे जिससे बाकी लोग भी सीख सकें। मतलब वो कोई ऐसा पोस्टर नहीं बनाएंगे, वो एक वीडियो बनाएंगे जिससे बाकी लोगों को भी अवेयर किया जा सके, लोगों में अवेयरनेस आए। तो यहाँ से वो जो है अपनी मल्टीमीडिया की जर्नी, मतलब मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट की जर्नी जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब वो पहले डिसाइड करते हैं कि उनका टाइटल क्या होगा। तो टाइटल क्या रखते हैं वो, वाटर बॉर्न डिसीजेस एंड द प्रिवेंशन। अब उनमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, वाटर पोल्यूशन का कारण क्या है, उसका अफेक्ट क्या होता है हमारी हेल्थ पे और एनवायरनमेंट पे, वाटर बॉर्न डिसीजेस कॉमनली कौन कौन से होते हैं, और कैसे जो वाटर है उसको प्योरीफाई किया जा सकता है। तो हर एक स्टूडेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो जो डाटा है वो लाइब्रेरी से कलेक्ट करेंगे, किसी डॉक्टर की इंटरव्यू करेंगे जिससे उन्हें और डिटेल में पता लग सके, और जो साइंस एक्सपेरिमेंट्स है उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। अब उन्होंने ऑडियो को कैसे रिकॉर्ड किया, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर यूज किया जिसका नाम है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिससे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और साउंड को एडिट भी कर सकते हैं। तो ये जो ऑडेसिटी का इंटरफेस है वो ऐसा दिखता है। तो इन्होंने इस सॉफ्टवेयर का यूज किया। अब इसको रिकॉर्ड करने के स्टेप्स क्या है, पहले तो ऑडेसिटी को ओपन किया, फाइल में गए, और यहाँ न्यू में गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक ट्रैक ऐड किया जिसमें एडिंग अ न्यू ट्रैक, आपकी ये बुक से ही ये इमेजेस ली गई हैं। तो यहाँ पे जब हमने ट्रैक को ऐड किया, उसके बाद हमने रिकॉर्ड बटन पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, और जब हमने जो अपनी बात बोलनी थी वो बोल दी, तब हमने स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया। अब हमने इसमें माइक्रोफोन का यूज किया, चाहे हम एक एक्सटर्नल सोर्स माइक्रोफोन यूज कर सकते हैं, जैसे हमने कोई बाहर से किसी और एक्सटर्नल मीन से
ऑडियो रिकॉर्ड की, चाहे जो हम इन बिल्ट माइक्रोफोन है उसका भी यूज करके ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बाद में जब हमारी जो बात है वो हमने कंप्लीट कर दी तो हमने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया, स्टॉप बटन पे जाके चाहे स्पेस बार पे क्लिक करके। तो जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो ऑडियो साफ आए उसके लिए हमें आसपास साइलेंस मेंटेन करनी जरूरी है। फिर जो प्रोजेक्ट था उसे एओपी फॉर्मेट में सेव कर लिया ताकि उसे बाद में एडिट किया जा सके। अब ऑडियो को एडिट कैसे किया और उसमें इफेक्ट्स कैसे लगाए, तो पहले जो ऑडियो है उसको एडिट किया गया, सिलेक्शन टूल्स को यूज किया गया ऑडेसिटी में। जैसे अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस है या कोई गलती हो गई है या कोई खांस रहा है तो उसकी जो बैकग्राउंड नॉइसेज है उनको रिमूव करने के लिए ऑडियो को एडिट किया गया। जो भी एक्स्ट्रा चीजें थी जो हमें नहीं चाहिए थी, जैसे बैकग्राउंड नॉइस या कोई गलती हो गया, तो उसे रिमूव किया गया, उसे डिलीट किया गया। कैसे, मतलब एडिट मेन्यू पे जाके और कीबोर्ड की को भी यूज करके उसे हम डिलीट कर सकते हैं ऑडेसिटी एप्स, ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर से। अब उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया गया या फिर साउंड इफेक्ट्स। कैसे, हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे ऑडियो फाइल जो हमें चाहिए पीछे लगाने के लिए, और फिर हम उसे एक न्यू ट्रैक पे लगा देंगे। और जब हम मिक्स कर रहे हैं ट्रैक्स को तो ऐसे हम उसे मिक्स कर सकते हैं। जब हमने नरेशंस को मिक्स कर दिया म्यूजिक के साथ, मतलब कि जो हमने बोला है उसे हमने एक बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाया, उसके साथ जब मिक्स कर दिया तो वो हमने कैसे किया, ट्रैक मेन्यू से हमने उसे मिक्स किया। अब जो फाइनल ऑडियो थी उसे हमने एक्सपोर्ट किया MP3 फॉर्मेट में या OGG फॉर्मेट में, ताकि हम उसे शेयर कर सकें या फिर वीडियो में बाद में उसको यूज कर सकें। अब हम वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए हमने ओपन शॉट का यूज किया। पहले हमने किसका यूज किया था, ऑडियो के लिए ऑडेसिटी का। अब हमने किसका यूज किया, ओपन शॉट का वीडियो एडिटिंग के लिए। तो ये ओपन शॉट का इंटरफेस है। अब इसे कैसे यूज किया गया, ये भी एक फ्री वीडियो एडिटर है जिससे हम ऑडियोज को, वीडियोज को और इमेजेस को कंबाइन कर सकते हैं। तो पहले हमने फाइल को इंपोर्ट किया। जब हम फाइल को इंपोर्ट करेंगे तो हम उसे टाइमलाइन में लेके आएंगे, मतलब एक ऑर्डर अरेंज कर देंगे कि पहले हमारी कौन सी, मतलब पहले कौन सी वीडियो आ रही है, बाद में कौन सा है, तो हमने एक ऑर्डर में उसको अरेंज कर दिया। बाद में नरेशन ऑडियो जो है वो लगाई ट्रैक 1 पे, या फिर हमने फिर इमेजेस लगाई ट्रैक 2 पे कि हमें कैसे चाहिए। जैसे ये ट्रैक 1 है तो इस पे हमने लगाया कि जैसे हमें यहाँ पे नरेशन ऑडियो चाहिए थी तो यहाँ पे हमने ऑडियो लगाई। फिर हमें ट्रैक 2 पे एक इमेजेस चाहिए थी तो हमने यहाँ पे इमेज, या फिर अगर वीडियो चाहिए तो हमने यहाँ पे वीडियो लगाई। फिर हम प्रीव्यू बटन पे जाएंगे और वहां से हम चेक कर पाएंगे कि हमने जो जो बनाया वो कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे वीडियो प्रीव्यू, फिर हमने जो भी बनाया उसको हम सेव कर लेंगे OSP फॉर्मेट में और बाद में एक्सपोर्ट कर लेंगे MP4 में या OGG में। तो यहाँ से हमने वीडियो जो है वो भी एडिट कर ली। पहले हमने ऑडियो एडिट की, पहले तो ऑडियो रिकॉर्ड की, फिर हमने ऑडियो एडिट कर ली ऑडेसिटी से, फिर हमने वीडियो एडिट कर ली ओपन शॉट से। अब रियल लाइफ एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स क्या है कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट जो है उसे कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। स्कूल की प्रेजेंटेशंस में हम उसको यूज कर सकते हैं, साइंस एग्जीबिशंस में यूज किया जा सकता है। बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स, जैसे अगर हमने किसी चीज के लिए जागरूकता जगानी है तो हम उसके लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। अब वाटर बॉर्न डिसीजेज जैसे डायरिया, टाइफाइड, ऐसे चीजों को विजुअली एक्सप्लेन करने के लिए भी हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स का यूज कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सपर्ट्स की इंटरव्यू कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट शो कर सकते हैं उसमें, और अपने जो भी क्रिएटिव नरेशंस है, ऑडियोज हैं, उनको ऐड कर सकते हैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स में। ये जो प्रोजेक्ट्स है इससे जो अंडरस्टैंडिंग लेवल और जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी अच्छे होते हैं। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि मल्टीमीडिया क्या होता है, एक मिक्सचर है जिसमें हम टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस, वीडियो सब चीजें यूज कर सकते हैं। और हमने टूल्स कौन कौन से यूज किए, ऑडेसिटी का यूज किया ऑडियो एडिटिंग के लिए, ओपन शॉट का यूज किया वीडियो एडिटिंग के लिए। अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स थे, पहले टॉपिक सर्च किया कि कौन सा टॉपिक चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च की, जैसे लाइब्रेरी से हमने डाटा कलेक्ट किया,
और उसके बाद इंटरव्यू भी की डॉक्टर्स की। तो फिर बाद में हमने ऑडियो को रिकॉर्ड किया, उसे एडिट किया और फिर वीडियो क्रिएट की। तो सारी चीज़ें तो थी, उन्हें बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया, अपनी नरेशंस को प्लान किया गया और ये इंश्योरिटी रखनी है कि उसमें क्लैरिटी हो, जो भी हम वीडियो बना रहे हैं उसमें क्लैरिटी आए। तो जो फाइनल आउटपुट है वो प्रॉपर इंगेजिंग इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, जिससे बच्चों को इजीली अंडरस्टैंड हो, या फिर अगर हम कैंपेनिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की तो जिन्हें भी हम समझा रहे हैं उन्हें इजीली अंडरस्टैंड हो वो सारी चीज़ें। तो ये एक चैप्टर था। अगर आपको ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।